साथियों नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है पशुदर्शन चैनल में। तो आज हम एक ऐसे फार्म पे पहुंचे हैं जो सिर्फ भैंसों का डेयरी फार्म है। तो आप जानते हैं कि डेयरी फार्मिंग में ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि गाय की डेयरी होती है, भैंस की डेयरी करना थोड़ा सा हर एक आदमी ये सोचता है कि थोड़ा सा मतलब कठिन कार्य है। तो आज अपने ऐसे डेयरी फार्मर से मिलेंगे जिनका एक बहुत ही वेल इक्विप्ड और बहुत ही बड़ा भैंसों का डेयरी फार्म है। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपका परिचय? मेरा नाम कुलदीप है जी। तो अपने डेयरी फार्म का थोड़ा अपने दर्शकों को एड्रेस बता दीजिए, कहाँ पड़ता है ये? आसा खेड़ा है जी। आसा खेड़ा विलेज में? हाँ जी बिल्कुल सर। तो कुलदीप जी, आप पहले क्या करते थे डेयरी करने से पहले? पहले तो पढ़ाई कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे। जी जी। अब ब्रोदर भी कर रहा था, उसके बाद ब्रोदर ने जेवीटी करके उसके बाद पेपर ऊपर भी दिए थे। उसके बाद उसने डेयरी स्टार्ट कर लिया। कब करी आपने डेयरी शुरू? 2017 में किया था। तो डेयरी शुरू करी आपने कितने पशुओं से शुरू की? बस स्टार्टिंग से 2-4 गाय घर पे लेके आए थे, उसके बाद घर में पशु बोड़े हो गए, 10-15 हो गया। उसके बाद यहाँ खेत में आ गए, खेत में फिर शेड शूड बनाया था। उसके बाद 30-35-40 गाय हो गया। फिर 25-30 लाख रुपए लगाए गाय के, साइड के 15 लाख रुपए लगाए थे। यही साइड वही है पुराने वाला? नहीं, पुराना वाला उधर है। जी जी। ये तो अभी लगाया है, नया बनाया है। तो पहले गायों की डेयरी की आपने? स्टार्टिंग में गाय किए थे, उसमें दिक्कत बहुत आ गई, थनों में टिस जी। और कभी एक थन में 2 थन में दिक्कत रहती थी। और उसके गाभण में बहुत दिक्कत आ रही थी, दूध से आने का कोई चांस ही नहीं था। मतलब एक तो पशु को बार बार रिपीट होने की समस्या, हाँ जी, और एक मैस्टाइटिस यानी थनैला, हाँ जी, उन दो बीमारियों ने आपको परेशान कर लिया? बहुत तकड़ा परेशान किया था। उसके बाद गर्मी आ रही है, गर्मी में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। गाय भी आ गया, बुखार चढ़ गया, तो वो बाल नहीं होती थी। बहुत डॉक्टर आए थे, हमारे को पता नहीं है, कोई खून मूत रही थी, कोई कुछ भी किया, कुछ भी किया। 17-18 गाय मरी थी भी हमारे गर्मी में, 1 साल में। बहुत बड़ा नुकसान हो गया। हाँ जी। उसके बाद में आपने गायों से भैंस पे शिफ्ट कर लिया? हाँ जी। तो 2017 में आपने गायों से शुरू किया, और फिर ये 2018, 17, 18, 19 में किया था ये भैंसों का। फिर इसमें भी दिक्कत आई थी भैंसों में, थन में। जी। किसी का 1 थन खराब हो गया, किसी का 2 हो गया, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बेचने में कोई बहुत बढ़िया चीज़ है, ये बिक जाती है। गाय है, 2 थन खराब हो गया, 3 हो गया, तो वो नहीं बिक रही थी। बिल्कुल आपके पास ही है। ज़्यादातर डेयरी फार्मर मतलब अपनी समस्याएं बताने में बड़ा हिचकिचाते हैं। हाँ जी। तो आपने ये बात बताई है प्रैक्टिकली भी, गायों में हमें ये समस्या आई, और भैंस पालन का आपने फ़ायदा ये बताया भी, ये बिक जाती है लास्ट हाँ में। जी, से 2 थन है, चाहिए 1 थन है, से ब्याह ना ब्याह तो भी बिकेगी ये। चलो बहुत बढ़िया बात है। तो अभी आपके पास कितने एनिमल हैं? मौके का 70-80 तो बड़े हैं, और छोटे मोटे करके 100 से ऊपर है। बिल्कुल सर। तो आप दूध पे काम कर रहे हैं, तो आपका दूध कैसे, कुछ डेयरी में जाता है या खुद सेल करते हैं? नहीं, अभी तो खुद सेल कर रहे हैं। पहले हमारा डेयरी में जाता था, खुद तो अभी सेल कर रहे हैं, बस 2-4 महीने हुए हैं। उससे पहले डेयरी में जा रहा था दूध। खुद का फिर आपने बाजार में कोई काउंटर या? हाँ जी, बाजार में दुकान करी है अभी। ठीक है, वहाँ आपका या दूध पूरा वहाँ चला जाता है? हाँ, पूरा दूध लग जाता है वहाँ। फार्मर पे खुद लेके जाता है? नहीं, फार्मर हम गाल के भी आते हैं किसी घर पे, और लेके भी जाते हैं वहाँ से। अच्छा, अच्छी बात है। चलो आपके पास वहाँ तो फिर डिमांड और ज़्यादा भी बड़ी होगी दूध की? हाँ हाँ, डिमांड तो है ही है। वैसे क्वालिटी है तो सब कुछ है, क्वालिटी बेचेंगे तो बिक रही है, क्वालिटी नहीं देंगे तो कुछ नहीं बिकेगा। हाँ, ये बात तो बिल्कुल है। एक बार कस्टमर आएगा, क्वालिटी है तो वो औरों को भी बताता है। हाँ, 4 जने फालतू भी आ रहे हैं, कम नहीं आ रहे हैं, जैसे हमने किया है। उसके बाद पहले कुंटल दूध लगा था, अभी पूरा 5-6 कुंटल दूध लग रहा है हमारा। ठीक है। तो आप अपने दर्शकों को बताइए कि मतलब आपका लगभग 100 भैंसों का ये फार्म है। तो ये शेड, एक तो पहले वाला आप उधर ये जो बता रहे हो, हाँ जी। एक जो ये शेड है, इनकी जो आपकी जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है वो कितनी आई 2017 की बात करें तो? 2017 में जैसे हमने पहले स्टार्टिंग किया था, 15 लाख रुपए लगे थे। सेट बनाया था ठान ठून बना के। जी। और उसके बाद पशु लेके आए थे, गाय गुए, टोटल 40-45 लाख रुपए लगाए थे। बिल्कुल। आपने कोई बैंक से लोन भी लिया या खुद नहीं, के? उस टाइम कुछ नहीं लिया। उस टाइम तो घर के पैसे थे, वहाँ से लगा के हमने तैयार किया था, खुद ने स्टार्ट किया था। बढ़िया बात है। तो अभी दूध के साथ साथ आप कोई नस्ल सुधार पे भी काम कर रहे हैं या सिर्फ नहीं, दूध पे? हम पहले तो जैसे ये AI कराते थे, उसके बाद अभी आपका एक बुल तैयार किया है बढ़िया नस्ल का। जी। वैसे बढ़िया नस्ल की भैंस है, उसके बढ़िया नस्ल का AI भी कराते हैं। सबसे ज़्यादा दूध देने वाली जो भैंस है उसका कितना है डेली का प्रोडक्शन अगर माने तो? डेली का जैसे एक भैंस का लगभग 9 से तो लगभग ऊपर है सबका, लेकिन 11-12 लीटर वाली भी है हमारे पास। दोनों टाइम का या एक टाइम का? एक टाइम का है, दोनों टाइम का 22 लीटर भी दूध है हमारे पास। लगभग है 18 लीटर तो दे रही है। एवरेज आपकी भैंसें 18 लीटर दूध वाली है? 9 लीटर टाइम का दूध है, वैसे कम नहीं है। हाँ, बहुत बढ़िया बात जैसे है। 5-4 लीटर वाली है तो उसमें फिर कोई फायदा नहीं है, बचत भी नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। बस वो पालने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल।
कुलदीप जी ये बताइए कि आपका अभी मतलब गर्मी का सीज़न भी शुरू हो गया है, तो अभी रोज़ाना का दूध उत्पादन कितना है? उधर एक टाइम का 3-3.5 कुंटल दूध है हमारे पास, दोनों टाइमों का 6.5-7 कुंटल दूध है। 7 क्विंटल तक डेली आपका दूध का उत्पादन है खुद के फार्म का, और वो आपके खुद के काउंटर पे सेल हो हाँ जाता जी, है। खुद के काउंटर पे से। तो काफ़ी लोगों की ये एक बात रहती है कि बाज़ार में दूध का रेट सही नहीं मिलता। नहीं, वैसे यहाँ डेयरी पे रेट नहीं था, बाज़ार में तो हमारे लिए तो बहुत बढ़िया है मौके का। ठीक है। जैसे यहाँ डेयरी पे दूध रेट दे रहे थे, वहाँ पर भैंस का दूध 52-53 रुपये लग रहा था, गाय का दूध 32-30 रुपये लग रहा था। इसलिए वहाँ पर भैंस का दूध 65 रुपये दे रहे हैं, हम क्वालिटी दे रहे हैं, 6+ फैट का है वैसे तो। गाय का दूध 50 रुपये दे रहे हैं। ठीक है। तो अपने जो आज मान लो कोई किसान ये सोचे कि मैं नया डेयरी फार्म करूं, तो वो दूध से रेट ज़्यादा कैसे ले सकता है अगर वो अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखे? मेंटेन करेगा तो दूध बाज़ार में ही डालना पड़ेगा। जैसे डेयरियों में दूध देगा तो रेट नहीं मिलेगा, डेयरियों पे तो 1% भी नहीं मिल रहा है, अभी भी नहीं मिलेगा। गर्मी आ गया तो भी अभी डाउन में बग रहा है दूध। ठीक है, मतलब अपने को सीधा कस्टमर को दूध देना पड़ेगा, हाँ जी, तभी अच्छा रेट मिलेगा। तभी मिलेंगे। यहाँ दूध डालेंगे तो इसका खर्चा भी पूरा होगा। जैसे बंदा रख रखे 2-4 है, 6-5 है, उसका खर्चा और भैंसों का खर्चा पूरा होगा। तो पशुओं का जो खाने पीने का जो सिस्टम रहता है आपका भी, खाना पीना चारा दाना जो है, इसके बारे में आपका क्या शेड्यूल रहता है, किस प्रकार का? इसमें जैसे साइलेज तैयार किया है वो 7-8 किलो वो पड़ता है एक भैंस को। दाना है जैसे खड़ हो गया, बड़े वहाँ की कणक हो गया, वैसे दड़ा हुआ मिक्सचर है, उसको 2-2.5 किलो वो पड़ता है। चंदन की फीड है वफ है, वो 2-2.5 किलो वो डालते हैं एक भैंस को। साइलेज खुद तैयार करते हैं? खुद तैयार किया है साइलेज। मक्की का है या ज्वार का? मक्की का। मक्की का। अच्छी वैसे पहले साइलेज मोल लेके आते थे, फिर अब पिछले साल आपने किया, उससे 2 साल हो गए आप भी तैयार कर रहे हैं। ये बढ़िया बात है, क्योंकि अपने अगर चारा खुद तैयार करते हैं तो अपने वो कॉस्ट कम पड़ती है। हाँ जी, तो अपने बचत है डेयरी से ज़्यादा मुनाफा जैसे ले मोल सकते लेके हैं। आएंगे तो वो 700-800 रुपये कुंटल देंगे, और आपका तैयार करेंगे तो 2-4 रुपये लगेंगे। बहुत अच्छी बात है। तो कुलदीप जी, आपकी भविष्य की क्या प्लानिंग है डेयरी? वैसे की है, जैसे अब तो इतनी बड़ी डेयरी है, उससे भी बढ़ाने का काम करेंगे, डेयरी घटाएंगे नहीं। जैसे हमारे यहाँ 7-8 एकड़ ज़मीन है, उसमें कंप्लीट करने का सोच रखी है, और टाइम के बाद चलेगा, उसके बाद चलेंगे। चलो, बढ़िया बात है। तो अभी जो कोई नया डेयरी करना चाहता है, मान लो कोई किसान भाई, उसको आप क्या मतलब अपने उसको पहले बोलेंगे स्टार्टिंग से गाय तो नहीं लेके आनी, लेके आएंगे तो भैंस लेके आओ। गाय लाएगा तो उसको पूरी डिटेल में बताएंगे, ये प्रॉब्लम है, तेरी श्रद्धा है करने की तो कर तू, वैसे दिक्कत बहुत आएगी गाय में तो। ठीक है। किसी में ठंड की दिक्कत आएगी, किसी की कुछ भी होगा गर्मी में। तो अगर कोई नया पशुपालक डेयरी शुरू करना चाहिए, तो अगर वो कोई ट्रेनिंग लेना चाहिए आपके यहाँ, तो कोई है व्यवस्था? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आए पूछे, कोई चीज़ पूछनी है, कुछ भी काम है तो हम बताएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। चलो, बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत बढ़िया है और आशा करते हैं कि आप कह रहे हो इसको बहुत बड़ा करना है, नेक्स्ट बार मिलेंगे तो शायद बड़ा ही मिलेगा, कम नहीं। बड़ा भी, अभी भी छोटा नहीं है फार्म आपका, 100 भैंसें एक बड़ा फार्म है। ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू जी।